बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जहनवी साहब ने विरासत का मसला गलत बताया है। उनका ये ख्याल है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी बीवी को या बेवा को 1/8 मिलेगा उसकी जायदाद का हिस्सा, और जब 1/8 निकल जाएगा तो उसके बाद 2/3 से बेटियों का हिस्सा लगेगा। जब इनका भी निकल जाएगा फिर तकसीम पर भी उन्होंने अपनी राय पेश की है। उनकी आरा पे इस वक्त हम इन्हीं दो बातों पे बहस करेंगे कि ये साहब कितने बड़े भी इंजीनियर हो ना, मज़हब में, दीन में, कुरान में इंजीनियरिंग करने चाहते हैं, और ये इनका बहुत बड़ा तहरीफ कुरान का अमल है। आइए देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, सपोज दैट अ पर्सन डाइज लिविंग बिहाइंड 3 daughters एंड अ वाइफ एंड नो ब्रदर्स, नो पेरेंट्स एंड नो सिस्टर्स। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। लेट द अमाउंट ऑफ वेल्थ लेफ्ट बाय द डिसीज्ड पर्सन बी रो, और रो क्या है? अ रियल नंबर। ठीक है ना। अब जहलवी साहब तो खैर हम लोग तो इतनी मैथमेटिक्स नहीं जानते जितना जहलवी साहब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ना होकर मुद्दई हैं मैथमेटिक्स जानने के। आगे देखिए, देन द शेयर अकॉर्डिंग देन द शेयर ऑफ वाइफ अकॉर्डिंग टू जहलवी इज 1/8 रो, जिसको हमने रो W से शो किया है। और सेकंड क्या है? द शेयर ऑफ डॉटर्स अकॉर्डिंग टू जहलवी इज 2/3 ब्रैकेट बिगेंस रो माइनस 1/8 रो ब्रैकेट क्लोज, इसको हमने रो D से शो किया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, द शेयर ऑफ वाइफ अकॉर्डिंग टू इस्लाम इज 1/8 रो, यानी रो W, इसको भी हमने शो किया है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो दोनों की बराबर है। अब देखते हैं कि ऑन द कॉन्ट्ररी द शेयर ऑफ डॉटर्स इज 2/3 रो, यानी रो D। अब देखें डिफरेंस कितना बनता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब खातून का बेवा या बीवी के तरकम बराबर हैं दोनों में, इस्लाम में और जहलमियत में, तो ये ऑन दी कॉन्ट्ररी क्यों लिखा है? दरअसल हमने ऑन दी कॉन्ट्ररी जो है ये पूरे मसले के लिए लिखा है। ठीक है, ये इतराज़ का भी जवाब हो गया। लेकिन अब देखें कि क्या है कि 2/3 रो, ये फ़र्क हो गया। अब द डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक शेयर एंड जहलमाइट शेयर इन रिगार्ड टू डॉटर्स, वो क्या है? वो ये है कि इसको हमने डेल्टा लिया है, कैपिटल डेल्टा से शो किया है। 2/3 रो माइनस 2/3 ब्रैकेट बिकेम्स रो माइनस 1/8 रो ब्रैकेट क्लोज। अब अगर इसको हम हल करें तो इस्लामी हिसाब से डेल्टा की वैल्यू 1/12 रो है, जो कि पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब ये है कि इस्लाम बेटियों को ज़्यादा दे रहा है और जहलवी साहब बेटियों के कम कर रहे हैं। एज डेल्टा इंक्रीजेज, ठीक है, जैसे जैसे डेल्टा बढ़ेगा तो शेयर भी बढ़ता जाएगा। तो जहलवी साहब ने कुरान को कॉन्ट्रडिक्ट किया है, या यूँ कि यह कुरान में अलियाज़ बिल्लाह इंजीनियरिंग करने की नापाक सग़ी की है। अब हम ये बताते हैं कि 2/3 रो और 1/8 रो को जमा कर दें तो 19/24 रो बनता है। तो अभी भी ये कम है, और अगर हम रो से -19/24 रो को ये करें तो हमारे पास डेल्टा प्राइम आ जाएगा, और ये वो वैल्यू होगी जो बाद के मसाइल में किसको मिलेगी, किसको इनके बाद क्या होगा, मैं उस पर फ़िलहाल दखल नहीं दे रहा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जहलवी साहब ने गालिबन गामदी साहब से लिया है या किसी और से लिया है कि वो ये कहते हैं बीवी का पहले निकाल लीजिए, और उसके बाद बीवी के बाद फिर बेटियों का निकाल लीजिए। फिर इस तरह एक फ़ायदा बज़ाहिर ये होता है कि कुल माल के बजाय निकले हुए माल से तकसीम करने से वो मसला पैदा नहीं होता कि सम ऑफ रेशियोज इक्वल टू 1। समझ रहे? तो हमने इस पर भी बहस किया है कि अगर सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 1 ना बने तो उसका प्रोसेस क्या है, मैथमेटिकल प्रोसेस पेश किया है उसका, और अगर 1 बने तो उसका प्रोसेस क्या है, वो भी हमने पेश किया। ये सारी बातें नोट कर लें। इसके बाद भी अगर कोई ये समझता है कि जहलवी साहब इस्लाम की तालीम दे रहे हैं तो वो समझ ले कि जहलवी साहब की तरह वो भी क्या कहते हैं, दीन जहलमियत में चला गया है। और दीन जहलमियत एक ऐसा दीन है
جس کے اندر انسان جہلمی نظریات رکھتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ الیاذ باللہ رسول اللہ کی جانب سے یہی نظریات ملے ہیں، اور جو اصل اسلام ہے وہ جو ہے فرقوں میں بٹ کے تباہ و برباد ہو گیا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ تو یہ ہے نظریہ جہلمیت کا، اور اسی نظریے کے خلاف ہم فائٹ کر رہے ہیں، اور فائٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھا پائی کر رہے ہیں، بلکہ علمی جوابات دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا فرق پڑا ہے، یعنی ڈیلٹا 1/12 رو کا فرق پڑ گیا ہے، کہ یہ فیگر اسلام جو ہے وہ لڑکیوں کو زیادہ ملے گا، جبکہ 3 ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے زیادہ ملے گا، اور جہلمیت کے اندر یہ فیگر مل رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بیوہ کے لیے جہلمی صاحب نے کچھ روپے زیادہ دلوا دیے ہیں، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، مگر دوسری طرف قرآن کی مخالفت بھی کری ہے۔ وسلام تمت۔